ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम इस यात्रा के 74वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और मैं दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक के लेकर प्रस्तुत हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण तर्क का एक नया नजरिया अपनाते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा का सूक्ष्म ज्ञान समझना हर किसी के लिए तुरंत संभव नहीं होता। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम इस उच्च आध्यात्मिक सत्य को भी नहीं मानते और केवल शरीर के जन्म मृत्यु को ही सत्य मानते हो, तब भी तुम्हारे दुखी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तर्कसंगत नहीं है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण नास्तिक या लौकिक मत से बात कर रहे हैं कि यदि तुम आत्मा को नित्य ना मानकर केवल शरीर का ही अस्तित्व मानते हो, तो भी शोक क्यों व्यर्थ है। तो सीधे श्लोक में चलते हैं। अत चैनन नित्य जातन नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। एक बार और सुनिए और सारे आघातों का विश्लेषण करिएगा अपने मन में, फिर मैं बाद में आपको चरणबद्ध तरीके से उच्चारण सिखाऊंगा। अथ चैनन नित्य जातन नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। आप चरणबद्ध तरीके से इसको सीखे। पहले चरण में 3 शब्द हैं, अथ, चैनन और नित्य जातन। तो आघात का और अनुस्वार का हमने प्रयोग किया है। इसको आप उसी हिसाब से अब उसका उच्चारण करेंगे। अथ, अथ नहीं बोल के अथ, अथ चैनन नित्य जातन। हमारे जो मात्राओं वाले शब्द हैं और जो पूरे शब्द हैं उनको हम पूरा उच्चारण करते हैं, और जो हमारे हलंत वाले शब्द हैं या अनुस्वार के जो शब्द हैं उनको हम ह्रस्व उच्चारण करते हैं। ये धीरे धीरे अब आपको आ ही रहा होगा, आप भी जान रहे हैं इस चीज को। अथ चैनन नित्य जातन, दूसरे चरण में नित्यं अनुस्वार लेते हुए वा मन्यसे और मृतम एक साथ बोलना है। नित्यं वा मन्यसे मृतम, और पहला और दूसरे चरण को अब एक साथ बोलते हैं। अथ चैनन नित्य जातन नित्यं वा मन्यसे मृतम। तीसरे चरण में 3 शब्द, तथापि, त्वम और महाबाहो। अब क्योंकि इसमें आघात है प के ऊपर, तो हमने तो का आघात लेते हुए तथापि एकदम बोला। तथापि त्वम महाबाहो, महाबाहो, ठीक है। तथापि त्वम महाबाहो, और 2 शब्द हैं चौथे चरण में, नैवं और शोचितुमर्हसि। तो नैवं शोचितुमर्हसि, तीसरा चौथा एक साथ। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए और मनन करिए। अथ चैनन नित्य जातन नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। एक बार और। अथ चैनन नित्य जातन नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। अथ च, और यदि, एनम यानी इस आत्मा की बात हो रही तो आत्मा या जीव आत्मा की बात हो रही। नित्य जातम सदा जन्म लेने वाला, और नित्यम मैंने सदा, वा अथवा, मन्यसे है मानते हो, मृतम मरने वाला, तथापि तो भी, तुम महाबाहो, हे महाबाहो, लंबी भुजाओं वाले बलवान अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया है कृष्ण जी ने। न नहीं, एवं इस प्रकार, शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक करना चाहिए। मतलब तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, ये मतलब है अर्थ। तो हिंदी का अर्थ यह है,
और यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। भावार्थ भी समझ लीजिए। कृष्ण यहाँ बहुत व्यावहारिक बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन मान लो कि तुम आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं करते। मान लो कि तुम यह मानते हो कि जीवन जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर खत्म हो जाता है। अगर ऐसा भी है, तो मृत्यु एक प्राकृतिक नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। जब यह प्रकृति का अनिवार्य हिस्सा है, तो एक अनिवार्य सत्य के लिए आंसू बहाना वीरता नहीं है। वे अर्जुन को महाबाहु कहकर पुकार रहे हैं, ताकि उसे उसकी शक्ति और क्षत्रिय धर्म की गरिमा याद आए। तो आशा करता हूँ मित्रों, आपको ये श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को इस यात्रा से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ जाएँ हमारी यात्रा से, और भगवद गीता को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अपनाएं। कल फिर 27वें श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय कृष्ण, राधे राधे।